ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। मैं कल यात्रा कर रहा था ट्रेन में, तो मेरे पास सोना और खाने और मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं था। और एक लड़की भी थी, तो वो अगले स्टेशन पर उतर गई और वो कंपार्टमेंट आदमी और लड़कों से सिर्फ भर गया। और रही बात जीएफ की, तो अपने पास है नहीं कि मैं उससे बात करूं, मेरा टाइम पास हो जाए। फोन उठाया और मैंने रील देखना स्टार्ट कर दी। तब मेरे आंखों के सामने और मेरे कान को एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई दी। बदतमीज! तुम यहाँ बैठी हुई हो, तैयार नहीं हो ना तुमने? नहीं, क्यों यार, अब क्या हो गया? मुझे लगता है तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मेरे से अभी कितनी बदतमीजी की है और आंटी ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। बदतमीजी तुमने भी मेरे साथ अच्छी खासी की, और तुम्हारी उस आंटी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, जुबिया से दूर रहो, ये हरकतें ना किया करो। आंटी ने ये कहा है? तकरीबन। तो उनको मेरे से अब क्या दुश्मनी हो गई? पहले तो बहुत प्यार करती थी। पहले तुम दिखती भी तो बहुत प्यारी थी। हाँ, एक मिनट। फिर क्या था, मैंने अपना फोन उठाया और इस सीरियल के 2800 एपिसोड खत्म कर दिए। उस सीरियल को देखने के बाद हमें मालूम चला कि हमारे इंडियन सीरियल क्या बनाते हैं और वो सीरियल क्या था। उस सीरियल को देखने के बाद और इंडियन सीरियल देखने के बाद हमें यही महसूस हुआ कि हमारे जो इंडियन सीरियल है वो हमारे समाज को अलग करने का काम कर रहे हैं और हमारे प्यारे से परिवार में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और मेरे भारत सीरियल में इतना ड्रामा दिखाए जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब आपको लग रहा हो कि मैं क्या वाहियात सी बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक सीरियल की छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप ही देखिए, मोहतरमा गिर रही हैं और इनके गर्दन में ये पर्दा फंस गया। क्या बात है, आप ही देखिए किस प्रकार के फालतू सीरियल से बन रहे हैं। और ये हर सीरियल में एक ही बात दिखाते हैं कि उनकी बहू जो है वो संस्कारी हो। क्या हाल है मिस्टर पांचाली? ये तो पूरा सीरियल का आधार ही है एक संस्कारी बहू। इस सीरियल में दिखाया गया है कि लड़के की माँ को एक आइडियल काम करने वाली और संस्कारी बहू चाहिए और पूरे घर का ख्याल रखने वाली और पूरे 5 गुणों से भरी वाली एक पंचकूड़ी बहू चाहिए। और उनको मिली भी तो वो एक लड़की में नहीं, ये सोचकर उस लड़के की माँ ने अपने बेटे की शादी 5 लड़कियों से कर। हे भोले, अब मेरे लल्ला के लिए आप ही ढूंढो पंचगुनी दुल्हन। एक बहू की खूबी 5 में मिली। और ऐसे ही है एक दूसरा सीरियल, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। सॉरी भाई, ये सीरियल नहीं था, ये गाना था। सीरियल का नाम है मेरे अंगने में, जिसमें बहू को खाना बनाते समय एकदम परफेक्ट दिखाया गया। यहाँ तक दिखाया कि यह तो पूरा एक एपिसोड बन गया रिया की पहली रसोई नाम से। तुम्हारे पापा के लिए भी यही बनाती थी इतने साल में, मतलब बेचारे यही खाते थे इतने साल। ये ऐसी काली रोटी तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी बेटा। ऐसी रोटी तुम, ऐसी रोटी रोज ऐसे तुम कैसे खा कैसे सकते हो इसको बेटा? आखिरकार ये हर सीरियल में एक ही बात क्यों दिखाई जाती है? वो अपने सास ननद और पति को खुश करने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते। धूप निकल आई है, वॉशिंग मशीन से कपड़े सूखे नहीं ना, सिले के सिले ही रह जाएंगे। मैं अभी कर देती हूँ माँ। मगर उसी सीरियल को अगर दूसरे छोर से देखें, दूसरी तरफ से देखें, तो सास ननद को बहू का सबसे बड़ा विलेन बताया जाता है। ये चालाक लोमड़ी जैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इतना तो मुझे बता दीजिए कनक भाभी, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि तू नौकरानी से बहुरानी तो बन गई, पर तेरी औकात अभी भी नौकरानी वाली है। ये जो अभी डायलॉग सुने ना, भारतीय सीरियल का सबसे शानदार डायलॉग है जो हर एक सीरियल में पाया जाएगा। और एक्स्ट्रा मैटर अफेयर ये दूसरा सबसे बड़ा फेमस डायलॉग है इंडियन सीरियल का। यह अब से नहीं है, यह कई साल पुराना है, जो उस समय से लेकर अब तक फेमस है। ये तब भी यही दिखाते थे और अब भी ये यही दिखाते हैं। अरे कुछ तो बदले मेरे भाई, कभी सौतन दिखाते हैं तो कभी सहेली दिखाते हैं। एक आदमी है जिसकी 2 पत्नियां दिखाई गई हैं और 2 पत्नियां आपस में लड़ती रहती है, कभी कुछ दिखाते हैं तो कभी कुछ दिखाते हैं। पिछले साल यानी 2023-24 में आने वाला एक सीरियल जिसमें दिखाया गया कि हीरो की माँ खुद ही कह रही है कि सिर्फ एक रस्म के लिए तू दूसरी शादी कर ले। साथ ही साथ ये भी उसकी माँ कहती है कि तू चिंता क्यों कर रहा है, जब रस्म पूरी हो जाएगी तो पहली वाली लड़की से तू शादी कर लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निक्की के साथ परमानेंटली शादी तोड़ लो, हम बस ये कह रहे हैं कि जैसे ये सब ठीक हो जाएगा फिर से शादी कर लेना। अरे भाई ठहर जा, तू ये भारतीय सीरियल तू क्या दिखाता है यार। एक बहुत ही शानदार बात आप नोटिस किए होंगे इंडियन सीरियल में कि जो बहू होती है, दिखाया जाता है कि बहू तो मंद बुद्धि होती है, जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता, जो पूरी तरह से अपने ही हस्बैंड पर निर्भर होती है। सबसे ज्यादा टीआरपी वाला सीरियल जो है अनुपमा, इस सीरियल का तो पूरा उद्देश्य ही है कि एक बेस्ट हाउसवाइफ कैसे अपने पति और परिवार के साथ पूरे परिवार को समेटकर एक शानदार तरीके से चलाती है। जिसको दिखाया गया है कि रूही चाहती है कि वो एक अमीर ज़्यादा लड़के से शादी करे जिसकी खुद की एक पर्सनल ख्वाहिश रहती है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं।
मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। ये तो रहती है इन दोनों की ख्वाहिश, मगर इस ख्वाहिश में कांटा बनती है रूही की सास, जो कहती है कि इस घर की बहुओं की लाइफ इस केवल घर की चार दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए, और रहती है। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझे? और ये बात केवल एक सीरियल की नहीं है। इंडियन सीरियल पर जब काफी रिसर्च हुए तब पता चला कि इंडियन सीरियल केवल एक ही बात को दिखाता है, सास ननद का झगड़ा, जो बहू होती है अपने पति को कैसे खुश करती है, और सास का ननद का झगड़ा, परिवार का झगड़ा, परिवार को तोड़ने का काम किसी में दिखाया जाता है, किसी में परिवार को जोड़ने का काम दिखाया जाता है। यही दुनिया भर की नौटंकी। किसी एक सीरियल में बहू पक्ष को कमजोर दिखाया दिया जाता है तो किसी एक पक्ष में सास पक्ष को कमजोर दिखाया जाता है। मगर भारतीय सीरियल को स्टार्ट करने की जो ओपनिंग थी, इस उद्देश्य नहीं स्टार्ट किया गया था कि सास ननद को लड़ा दिया जाए, सास बहू को लड़ा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन सीरियल को जब स्टार्ट किया गया था तो उसका कुछ अपना एक उद्देश्य था कि भारतीय महिलाओं को नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए, और समाज भारतीय महिलाओं को सम्मान दे। ये सब ख्वाहिशें लेकर जन्मा था भारतीय सीरियल। इसी सीरियल में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसी सीरियल में देश में नेशनलिज्म को प्रमोट करने का एक जेन्युइन तरीका खोजा गया। तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। मगर इसके बाद इंडियन टीवी सीरियल में एक ऐसा यू टर्न मारा कि उस यू टर्न के बाद कभी इंडियन सीरियल पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर ये सीरियल सास बहू के झगड़े में उलझ गई और घर को फोड़ने का काम करने लगी। बहुत मनहूस है ये। इस घर में कदम रखते ही तुमने एक भाई के हाथों भाई पे गोली चलवा दी। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, कुछ नहीं होगा मेरे फहद को। इसको तुम इसकी नहुसत समेत उठा के इस घर से बाहर फेंको। चलो, यही करना पड़ेगा, निकाल बाहर करें इसको। बात है 1915 की। यह वह साल था जब ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर 150 साल राज कर चुके थे, और संपूर्ण आर्यवर्त में अंग्रेजों का इतिहास महान है। और आर्यन एम्बिजन थ्योरी, यानी हमेशा हम भारतीयों पर अंग्रेज आए और शासन किए, इन सब को भ्रम को तोड़ने के लिए काम किया था हमारा भारतीय सीरियल। ग्रेट हिस्ट्री बताती है कि अब हमारे भारतीय लोगों में देशभक्ति भरने का काम करने की जरूरत थी, और उस जरूरत को जो पूरा करने का काम किया भारतीय सीरियल किए थे, इंडियन टीवी किया था। दादा साहब पाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इन्होंने देश में सिनेमा की शुरुआत की। इनके सीरियल में राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन जिसमें रामायण की कहानी बताई गई, और श्री कृष्ण जन्म जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी बताई गई। ये सारे सीरियल इंडियन हिस्ट्री टीवी पर बेस्ड थे, जो देश में चल रहे ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने के लिए ये बहुत ही सहयोगी हुए। फिर 1940 से 1950 के अराउंड हमारे देश में जो देश के गुट थी वह अलग होने लगी थी, हिंदू और मुस्लिम होने लगा था, और एक सेपरेट देश पाकिस्तान बनने की मांग शुरू हो गई थी। तब उस समय देश में भाईचारा बढ़ाने का काम किया इंडियन टीवी, इंडियन सीरियल, जिसमें से 40 करोड़, पड़ोसी, भलाई और भाईचारा जैसे फिल्में बनाई गई। इसमें सिर्फ एक ही मकसद था उन सीरियल्स, उन मूवीज का बनाने का एक ही मकसद था कि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं। ये था हमारा भारतीय सिनेमा और भारतीय टीवी। और आज के समय में सास भी कभी बहू थी और सास ननद के झगड़े में उलझ गया। वो गाना नहीं था क्या से क्या हो गए देखते देखते। सास बहू की झगड़े की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।